मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सो देखिए गाइज, केमिकल कंपाउंड दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उनका यूज दिए गए। तो सो बेसिकली फर्स्ट है आपका सुक्रालोज। सो देखिए, सुक्रालोज एक आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है। और एक आर्टिफिशियल स्वीटनर का मतलब एक शुगर सब्स्टिट्यूट है। ओके, सो सुक्रालोज हो गया आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर, यानी ए का हो गया आपका सेकंड। देखिए आपने कुछ जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं वो कुछ अलग और भी पढ़े होंगे, जैसे एस्पार्टमे, है ना, सैक्रीन, एलिटमे या एलिटेम जो भी बोलते हैं आप इसको, एंड सुक्रालोज। ओके, तो ये चार आपके जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं ये अलग दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं, इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन कि इनकी स्टेबिलिटी टेम्परेचर पे, कि ये कोल्ड फूड में यूज किए जाते हैं या हाई जो टेम्परेचर पे मोर देन रूम टेम्परेचर, उन पे यूज कर सकते हैं। तो इनकी अलग अलग क्वालिटीज होती है, एंड ऑल्सो इनका जो स्वीटनिंग जो क्राइटेरिया है कि जैसे एस्पार्टम ये है, इसमें सबसे लोएस्ट शुगर होती है, ठीक है। उसके फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह दें 100 यूनिट्स, 100 टाइम्स देन नॉर्मल शुगर, ठीक है। अब जो एस्पार्टमे है, ठीक है, इसमें 100 हो गई। जो सैक्रीन है उसमें आप मान ले 500, और जो सुक्रालोज है वो 600 टाइम्स, एंड जो फॉर एग्जांपल जो एलिटमी है वो मोस्ट स्वीट होती है 2000, ठीक है। लेकिन ये सब के सब आर्टिफिशियल है स्वीटनिंग एजेंट्स। तो फिलहाल आपका जो ए का ऑप्शन क्या हो गया, इज सेकंड। जो ग्लिसरॉल एस्टर ऑफ स्टेरिक एसिड है, सो बेसिकली ये एक सिंथेटिक डिटर्जेंट है, ठीक है। देखिए, सिंथेटिक डिटर्जेंट बेसिकली वे कंपाउंड्स हैं या वे जिनकी जो क्लींजिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे सोप है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। जो सिंथेटिक डिटर्जेंट्स हैं दे आर ऑल्सो आई मीन सिमिलर टू सोप्स, मतलब वे भी क्लींजिंग एजेंट्स हैं, वे भी पानी में मिल के झाग बनाते हैं, लेकिन वे एक्चुअली में कोई सोप नहीं कंटेन करते, समझ रहे हैं आप। तो उसके बारे में आगे और क्वेश्चंस में भी डिस्कस करेंगे, मैंने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है इसको। तो लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, सोप नहीं होता इसमें, लेकिन फिर भी कोल्ड या हार्ड या सॉफ्ट वाटर के साथ, कोल्ड या हॉट वाटर के साथ भी जो आपके फोम है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो स्टेरिक एसिड का तो आपको देखते ही है ना, ये वाला जो कंपाउंड है, इसको देखते आपको तो हो जाना चाहिए था कि सिंथेटिक डिटर्जेंट है। फिर आपका सोडियम बेंजोएट। देखिए, सोडियम बेंजोएट है, अगेन ये एक फूड प्रिजर्वेटिव है। सबसे पहले तो आप ये याद रखें, ठीक है, क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव की होता है। अब फूड प्रिजर्वेटिव हम क्यों यूज करते हैं, बहुत सिंपल है कि टू प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ। अब जैसे कभी कभी होता है ना, बाहर रख रहे हैं, जैसे आपके अचार होते हैं बाजार के, या जैसे जैम हो गया, सॉस हो गया, इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, आप फूड प्रिजर्वेटिव डालते हो ताकि इनकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ सके, ठीक है। सोडियम बेंजोएट के अलावा भी कुछ और भी, जैसे ये आपके फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं, जैसे सॉल्ट हो गया, जैसे आपने घर में देखा होगा ना, नमक भी डालते हैं लोग, शुगर, वेजिटेबल ऑयल, ये चीज़ें तो आपके अचार वचार जो घर में बनता है, पिकल बनाते हैं हम इंडिया में, तो वो सब इनमें डलता ही है। अगेन सोर्बिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड, ये सब के सब जो हैं आपके फूड प्रिजर्वेटिव्स हैं, ठीक है, ये याद रखें। तो इसका मतलब सी का हो गया आपका 4। अगेन बायोथेनॉल बेसिकली एक एंटीसेप्टिक है। सबसे पहली बात तो ये लास्ट ऑप्शन बता था, तो डी का आपका तीसरा ही होना था, ठीक है। देखिए, बायोथेनॉल जो मैंने जो ये शीट है जो मैंने आपको शेयर भी की थी पिछली वीडियो में भी, इसमें भी मैंने मेंशन की हुई है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस शीट को आप ले लें और अपना एक प्रिंट आउट निकाल के जो भी क्वेश्चन हो ना, इसको अपडेट करते रहें, ताकि आपको सारे जितने भी दवाइयां हैं ये हैं सब एक ही जगह हो, जब बार बार जब पढ़ते हैं तो उसमें आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली देखिए क्या है कि एंटी माइक्रोबल्स होते हैं, एंटीसेप्टिक्स, ठीक है। जैसे 3 तरह के एंटी माइक्रोबल्स होते हैं, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, इनका सब अलग अलग काम है। सो एंटीसेप्टिक बेसिकली जो आपके लिविंग टिश्यूज हैं, वाउंड्स पे यूज डलता है ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो,
समझ रहे आप? तो जो बायोथिनॉल है वो इसका इंपॉर्टेंट एक काम है कि ये जो सोप्स हैं देखा होगा ना आपने डेटोल की साबुन, या आजकल इतनी साबुन आती है इसमें कहते हैं कि एंटीसेप्टिक है, तो इसमें बायोथिनॉल डलता है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि जो बायोथिनॉल है इज एन एंटीसेप्टिक। ओके, सो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन ये समझ में आएगा। ए का दूसरा, B1, C4 एंड D3।